हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ बीरेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके फ्रेंड्स, हमने पिछले वाले वीडियो में सीटेट 2018 दिसंबर के महीना में जो एग्ज़ाम हुआ था, आपका दिसंबर के महीने में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका सीटेट का 2018 वाला ईयर में, तो पेपर वन का CDP वाले क्वेश्चन से हमने 10 वाले क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कशन किए गए हैं। अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो दैट मैंने लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। अभी डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20 तक। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, चिल्ड्रेन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बच्चे निम्न चार में से कौन से वाले ऑप्शन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ओके, मीडिया, सोशलाइजेशन सामाजिकरण, कल्चर संस्कृति, ट्यूटरिंग या फिर ट्यूशन। इन चारों ऑप्शन में से कौन से वाले ऑप्शन को छोड़कर और तीनों ऑप्शन में बच्चे क्या करते हैं ना, लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं। सो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, या ट्यूटरिंग में बच्चे लिंग भूमिका को ग्रहण नहीं करते हैं। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग और वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैज बीन दैट। मतलब मानकीकृत परीक्षण की आलोचना में से एक ये है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इन चारों ऑप्शन में से कौन से वाला ऑप्शन स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में बताता है। ओके, अभी चलो ऑप्शन देखते हैं। दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड देयरफॉर बायस्ड। वे मुख्य रूप से मुख्यधारी की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब उनकी भाषा को समझना मुश्किल होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट में। या फिर द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन लार्ज पॉपुलेशन। मतलब परीक्षण की बड़ी आबादी पर उसको लागू नहीं किया जा सकता है। या फिर चौथा वाला ऑप्शन है, दे डू नॉट गिव ए क्लियर पिक्चर ऑन ए चाइल्ड्स एबिलिटी। मतलब वह बच्चों की क्षमता के स्पष्ट रूप से कोई तस्वीर नहीं देता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कशन कर रहे थे, एंड द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्डाइज टेस्ट। सभी ऑप्शन देख लिए। द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 12 इज दैट ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इट इज़ बायस्ड, क्योंकि इनमें ज़्यादातर चीज़ें मेन स्ट्रीम कल्चर को दर्शाता है। नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 13, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अच्छा, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है? मतलब एकाधिक बुद्धिमानी का जो सिद्धांत वो क्या कहता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सीलरेटेड। मतलब बुद्धि तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है। इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स। मतलब बुद्धि कई प्रकार की कई तरह के हो सकते हैं। पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल। मतलब पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं होता है। या फिर इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विथ इफेक्टिव पेडागोजी। मतलब प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या कहता है? सही रूप से अगर देखें तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ये कहता है कि इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मतलब बुद्धि कई प्रकार के हो सकते हैं। ओके, वाला क्वेश्चन हो गया। अभी बढ़ते हैं 14 वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। मतलब शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इन दोनों को टीचर सही तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, ऑप्शंस क्या देते हैं? ऑप्शन को लेट्स गो फॉर एंड लुक एट द आंसर्स। नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल। मतलब बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में ये सहायक होता है। नो लर्निंग नीड ऑफ चिल्ड्रेन एंड सिलेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। मतलब बच्चों के सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षक रणनीति का चयन करने में ये हेल्पफुल होता है। या फिर असेस चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक इंटरवल्स एंड सर्टिफाइड हिज और परफॉर्मेंस। मतलब आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करता है और उनके प्रदर्शन को
प्रमाणित करता है। चौथा वाला ऑप्शन है मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल्स टू फिल देयर लर्निंग गैप्स, मतलब बच्चों की प्रगति की बच्चों की प्रगति की निगरानी करते और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अच्छा, हम डिस्कशन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 14, जो कि हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में पूछा गया था। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सारा ऑप्शन हमने देख लिया है, 1 2 3 4 चारों ऑप्शन देख लिया है, और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल। मतलब एक शिक्षक असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग को बच्चों की प्रोग्रेस और अचीवमेंट लेवल को जानने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, अगर पहले से ही आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट साइड में नोटिफिकेशन बटन के ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन के संबंधित नहीं है। इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया, मतलब इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा अनिवार्य किया गया है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब ये शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग है। या फिर फोकसेस ऑन चिल्ड्रंस अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, मतलब ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धियों पर केंद्रित है। या फिर इट इज़ ए यूजफुल टू लेवल चिल्ड्रन एज स्लो पुअर एंड इंटेलिजेंस, मतलब ये बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में से चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्रेसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन को इनमें से व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू, मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन से वाला चीज़ गलत बताता है कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन के बारे में, मतलब इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन के बारे में सही नहीं है। हमने ऑप्शन देख लिए। क्वेश्चन नंबर 15 का बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। अच्छा, ओके, नाउ द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 15 इज येस, आपने सही सोचा है। आपका चौथा वाला होगा, सही होगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बच्चों की बोथ स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक एरिया पर ध्यान देता है, और ये बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देता है। इट डज नॉट और इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन लेबलिंग द स्टूडेंट्स एज पुअर, स्लो और इंटेलिजेंट। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, मतलब बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण इनमें से कौन सा हो सकता है। एन इंटरप्ले बिटवीन हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब अनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतक्रिया होता है। ए रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सक्सेसफुल पेरेंट्स, सफल माता पिता, या ए डिसिप्लिन रूटीन, मतलब एक अनुशासित दिनचर्या। निम्न में से कौन सा, मतलब बच्चे में प्रतिभाशीलता निम्न डैश के कारण होता है। एक बच्चों में गिफ्टेडनेस होता है, बहुत सारे बच्चे गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। उन बच्चों में से निम्न में से कौन से कारण में से उनमें ये देखा जाता है। हमने सही तरह से ऑप्शंस को देख लिया है, क्वेश्चन भी पढ़ लिए, तो आपको क्या लगता है वो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट टू द क्वेश्चन नंबर 16। ये आपने सही सोचा है, ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया। मतलब किसी भी बच्चे अगर गिफ्टेड चाइल्ड होता है, दैट इज एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब अनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतक्रिया होता है, इसलिए ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, दैट गिफ्टेड चिल्ड्रंस। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीडेड ए क्लासरूम एनवायरनमेंट व्हिच, मतलब जो बच्चे सामाजिक आर्थिक रूप में से वंचित पृष्ठभूमि से आते वाले बच्चे हैं, उनको कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो कि टीचर्स देम गुड बिहेवियर, मतलब उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है,
वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, मतलब उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान के महत्व देता है और उन्हें उपयोग करने की उन्हें बताता है तरीका। या फिर डिस्करेज द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज सो दैट दे लर्न द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज, मतलब उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वो मुख्य धारा की भाषा सीख सके। या फिर कैटेगराइज चिल्ड्रेन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, मतलब बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर उनको बांट देता है, मतलब वर्गीकृत करता है। सो इनमें से कौन से वाला ऑप्शन सही है? क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि चिल्ड्रेन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स नीड ए क्लासरूम एनवायरनमेंट व्हिच, मतलब जो बच्चे की सामाजिक आर्थिक रूप में से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं उन बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो इनमें से कौन सी चीज़ के लिए होती है? 17 क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। ओके, हमें पता है कि आप कौन से वाला ऑप्शन को सही सोच रहे हैं। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, मतलब उनके वैल्यू और उनके कल्चरल और उनके लिंग्विस्टिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए, मतलब उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनको उपयोग करने की उनको सही तरीका बताता है। सो दिस इज द राइट आंसर। हो गया हमारा 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त या फिर आपके कोई भी जान पहचान हो जो कि सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास ये ज़रूर वीडियो पहुँचे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम रेस्ट ऑन, मतलब कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशील बच्चों के लिए आवश्यकता हस्तक्षेप निर्भर करता है। मतलब द इंटरवेंशन नीडेड फॉर द क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम ऑन यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बाय द टीचर, मतलब शिक्षक के द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्धारण तरीकों के उपयोग कर गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, मतलब उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम हो गया आपका बीइंग अफेक्शनेट टुवर्ड्स देम, मतलब उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, या फिर गिविंग देम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रेन, मतलब उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशील बच्चों के लिए आवश्यकता हस्तक्षेप निर्भर करता है, मतलब क्लासरूम में जो भी क्रिएटिव या फिर टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको इनमें से कौन से वाला कार्य करना चाहिए या फिर एक टीचर उनको इनमें से कौन से वाला कार्य करना देने चाहिए। आपका हम क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कशन कर रहे हैं। यस, आपने सही सोचा है। आपका पहला वाला ऑप्शन जो होगा यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर, मतलब शिक्षक से द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्धारण तरीकों के अगर उपयोग किया जाएगा तो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशील बच्चों के लिए ये हस्तक्षेप निर्भर करता है। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, Which one of the following ways not a suitable way to help hyperactive children learn, मतलब अति संवेदनशील बच्चों के सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। जो बच्चे बहुत ही हाइपर एक्टिव चिल्ड्रेन होते हैं व अति संवेदनशील बच्चे होते हैं उनको सिखाने में मदद करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। ब्रेकिंग ऑफ ए टास्क into small and manageable segment, offering alternative ways to learning including physical activity in their daily schedule, reprimanding them often for being restless, मतलब एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधित खंडों में तोड़ देना या फिर अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को पेश करना, विकल्पिक या फिर अल्टरनेटिव वेज को उनको ऑफर करना लर्निंग के लिए, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश करना इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन द डेली शेड्यूल, या फिर बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। इनमें से कौन से वाला चीज़ हाइपर एक्टिव चिल्ड्रेन को
सीखने के लिए व लर्निंग के लिए उनके सही तरीका नहीं है। डिस्कशन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 19, हमने सही तरीके से देख लिया। क्वेश्चन हाइपर एक्टिव चिल्ड्रंस के लर्निंग के ऊपर आधारित है। सभी ऑप्शन को सही तरीके देख लिया हमने। एंड द राइट आंसर टू ऑप्शन नंबर 19 इज, आपने सही सोचा है। अगर हम बच्चों को डांटेंगे, वो जब रेस्टलेस हो जाएंगे तो उनमें इससे उनका सही तरीके से लर्निंग नहीं हो पाएगा। तो हियर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज, उन्हें जब वो हाइपर एक्टिव बच्चे बेचैन हो जाते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, उनको फटकार लगाते हैं। वो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, अभी चलते हैं आखिरी वाला क्वेश्चन इस वीडियो का। तो मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को बता दें, क्योंकि अगर कभी मैं फ्यूचर में आपके लिए कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो ज़रूर ये आपके पास पहुँच जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन ज़रूर दबाना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, आइडेंटिफाई चिल्ड्रेन हु आर। मतलब अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कि डिसेबल्ड है, डिसलेक्सिक है, क्रिएटिव है या फिर रेसिलिएंट है। मतलब जो विकलांग है, जो डिसलेक्सिक है, जो सृजनात्मक है या फिर जो प्रत्यास्थी है। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, आइडेंटिफाई चिल्ड्रेन हु आर। हम इनमें से कौन से तरीकों के बच्चों को पहचान करने के लिए डाइवर्जेंट पैटर्न ऑफ थिंकिंग को यूज़ करते हैं। डिसलेक्सिक बच्चों के लिए या फिर डिसेबल्ड बच्चों के लिए या फिर क्रिएटिव बच्चों के लिए या फिर रिसाइलेंट बच्चों के लिए। सबने सही सोचा है। क्रिएटिव बच्चों की पहचान करने के लिए हम पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग को यूज़ करते हैं, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग रखने वाले बच्चे ज़्यादातर क्रिएटिव होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।